Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Inamur Rahman Shahid and today our topic is effect of pole location on stability. रेफरेंस जो कि हम लोग बुक पढ़ते आए हैं नॉर्मन एस नाइस की कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग 6th एडिशन. ठीक है. Our objective is to verify the effect of pole location upon stability. Basically स्टूडेंट्स हम लोग आज कहेंगे क्या, हम लोग आज ये देखेंगे कि हम लोगों को कोई भी सिस्टम गिवन होगा, हम लोग उसके पोल्स निकालेंगे. उसके पोल्स की मदद से कि आया कि वो लेफ्ट हाफ प्लेन में है, राइट हाफ प्लेन में है, या दोनों में नहीं है, बिल्कुल मार्जिनल मतलब कि वाई एक्सिस में है, आया कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है. मतलब कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोल लोकेशन एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और इट्स रिस्पॉन्स. उसके रिस्पॉन्स से हम लोग देखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है. ठीक है. तो अब बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ. टोटल रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ फोर्स्ड एंड नेचुरल रिस्पॉन्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सिस्टम के रिस्पॉन्स से भी देखेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टोटल रिस्पॉन्स होता है वो होता क्या है. वो होता है फोर्स्ड रिस्पॉन्स प्लस नेचुरल रिस्पॉन्स. अब फोर्स्ड रिस्पॉन्स क्या होता है, वो बेसिकली सम होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का. ये दोनों चीजें तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई थी. तो सबसे पहले चलते हैं अपने फोर्स्ड रिस्पॉन्स को डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स फोर्स्ड रिस्पॉन्स एज द नेम सजेस्ट फोर्स्ड मतलब वी आर फोर्सिंग. हमारे पास कोई भी सर्किट है, लेट्स से हमारे पास सिंपल RC सर्किट है एंड वी आर फोर्सिंग कि अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो इक्वल हो जाए सोर्स वोल्टेज के. ठीक हो गया. सो हम लोग फोर्स कर रहे हैं. हमने यहाँ पे किया कि हमने यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगाई एंड वी वांट कि ये वोल्टेज जो बैटरी की वोल्टेज है वो सेम हो कैपेसिटर के. तो हमने, या फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह समझ लेंगे, वी वांट कि हम लोग चाहते हैं कि कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो चार्ज होके 20 वोल्ट्स हो जाए लेट्स से. तो हम क्या करते हैं कि अब हम फोर्स करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक 20 वोल्ट्स की बैटरी लगाएंगे एक्सटर्नली. ठीक है. वो इस RC सर्किट में हमने लगाई. तो वो क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम वो कैपेसिटर को चार्ज करता रहेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा एंड कैपेसिटर इज गोइंग टू चार्ज इटसेल्फ. ठीक है. कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा तो स्लोली उसकी वोल्टेज होगी इक्वल हो जाएगी सोर्स वोल्टेज के. तो हियर वी आर फोर्सिंग द कैपेसिटर टू गेट चार्ज टू अ वैल्यू Vs. ठीक है. अब देखें, जाहिर सी बात है कैपेसिटर कुछ ना कुछ टाइम लेगा चार्ज होने में, अपनी वोल्टेज को जीरो से बैटरी की वोल्टेज को इक्वल करने के लिए. तो अब यहाँ पे देखें, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर की वोल्टेज 0 थी एंड स्लोली इट इज गोइंग टू इंक्रीज. जब ये इस पॉइंट पे, ये देखें जहां पे ये कर्सर है, इस पॉइंट में पहुंची. ठीक है. तो यहाँ पे इसने अपनी जो वैल्यू थी वो वोल्टेज के इक्वल हो गई है. ठीक है. उसने वो वैल्यू अप्रोच कर ली है. तो अब यहाँ तक जो इसने टाइम लिया है, तो यहाँ तक जो रिस्पॉन्स था वो था इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है स्टूडेंट वो होता है शॉर्ट टाइम रिस्पॉन्स या टेम्परेरी रिस्पॉन्स. ठीक है. ये हमारे पास टेम्परेरी रिस्पॉन्स था, ये शॉर्ट टाइम रिस्पॉन्स था. आफ्टर सम टाइम जब उसने वैल्यू एक्सीड कर ली या अप्रोच कर ली तो क्या हुआ कि वो बिल्कुल स्टेडी स्टेट वैल्यू पे आ गया. स्टेडी स्टेट मतलब कि बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू पे आ गया. और ये हमारे पास क्या हुआ, परमानेंट पार्ट. मतलब कि अब हमारे पास अब ये एट टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बिल्कुल इसी तरह इसकी वैल्यू, इसका ग्राफ बिल्कुल इसी तरह जाता जाएगा. ठीक हो गया. अब चलते हैं हम लोग अपने नेचुरल रिस्पॉन्स की तरफ. तो स्टूडेंट्स नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट नेचुरल. उसका जो नेचुरल अपना रिस्पॉन्स होगा कैपेसिटर का. किसका, कैपेसिटर का. देखिए फर्स्ट डायग्राम में देखें हमारे पास क्या था, इसमें हमने 20 वोल्ट्स की बैटरी लेट से ली एंड वी वांट कि कैपेसिटर जो है वो इक्वल हो जाए, कैपेसिटर की वोल्टेज इसके इक्वल हो जाए एंड हमने एक कर भी दी थी. ठीक है. अब देखें एट टाइम t इज इक्वल टू 0. अब हम क्या चाहते हैं कि अब कैपेसिटर फुली चार्ज है, ऑलरेडी हमने कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है. अब हमने क्या किया, सोर्स फ्री RC सर्किट, हमने इसमें से एक्सटर्नल जो हमने एक फोर्स लगाई हुई थी कैपेसिटर की वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए, अब हमने वो फोर्स हटा दी, हमने यहाँ से वो इनपुट हटा दी. अब क्या होगा, कैपेसिटर क्योंकि रेजिस्टिव RC सर्किट है तो ड्यू टू रेजिस्टर वो क्या होगा, या थ्रू रेजिस्टर वो अपने आप को डिसिपेट करेगा या डिस्चार्ज होगा. ठीक है. तो अब देखें अब क्या होगा, कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0 इक्वल था सोर्स वोल्टेज के. विद द हेल्प ऑफ टाइम मीन्स आफ्टर सम टाइम with the help of resistor it starts dissipating, it is discharging. ठीक है.
तो क्या होगा, जो इसकी वोल्टेज होगी वो अप्रोचेस टू जीरो, तो इसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अप्रोचेस टू जीरो। ये इसका नेचुरल रिस्पॉन्स है कैपेसिटर का, ठीक है। फोर्स रिस्पॉन्स वो होते हैं कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई हो सिस्टम को। जो नेचुरल रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोई फोर्स नहीं, जो सिस्टम का अपना नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। जो उसकी मतलब कि कोई भी इनपुट दी हुई है तो उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगी, तो जो हमारे पास जब हमने वो इनपुट हटाई तो हमारे पास जो आउटपुट आई है, जो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है वो हमारे पास उसका नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी एंड मार्जिनल स्टेबिलिटी की तरफ। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए चलते हैं यहां पे। अब देखें हमारे पास क्या तीन तरह के सिस्टम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनली स्टेबल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेबल सिस्टम को। अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स अप्रोचेस जीरो एज टाइम अप्रोचेस इंफिनिटी, हैज पोल्स इन लेफ्ट हाफ प्लेन। देखें अभी हमने नेचुरल रिस्पॉन्स का पढ़ा, अब कोई भी सिस्टम हमारे पास ऐसा हो कि जिसका नेचुरल रिस्पॉन्स एज टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स भी जीरो को अप्रोच कर रहा हो। जो जो टाइम इंफिनिटी को इनफाइनाइट हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड है रिस्पॉन्स का या नेचुरल रिस्पॉन्स का जो मैग्नीट्यूड है या वो जीरो को अप्रोच करे, वो सिस्टम हमारे पास होते हैं स्टेबली। जैसे फर्स्ट डायग्राम में देखें, कोई भी हमारे पास सिस्टम था, वो ऑसिलेट करते 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 आफ्टर सम टाइम जीरो को अप्रोच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें कोई भी हमारे पास सिस्टम था, वो स्लोली एंड स्लोली 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 नेगेटिव से हमारे पास क्या हो गया है, जीरो को अप्रोच कर दिया है, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारे पास दोनों सिस्टम स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। इनके पोल्स जो हो गया हमेशा लेफ्ट हाफ प्लेन में। लेफ्ट हाफ प्लेन का मतलब क्या है, हमारे पास जो लेट्स से हमारे पास ये एक प्लेन है, ये देखें ये एक प्लेन है, तो इसकी जो ये वाली साइड है ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। तमाम पोल्स जब भी लेफ्ट हाफ प्लेन में हो तो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस के इस साइड पे ये लेफ्ट हाफ प्लेन, ये सारा ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। वाई एक्सिस के ये इस साइड पे ये हमारा जहां पे कर्सर रोटेट कर रहा है ये सारा राइट हाफ प्लेन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अनस्टेबल सिस्टम या नॉन स्टेबल सिस्टम की तरफ, ठीक है। अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज अनस्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स ग्रोज विदाउट बाउंड एज टाइम अप्रोचेस इनफाइनाइट, हैज पोल्स इन राइट हाफ प्लेन। देखिए स्टेबल सिस्टम क्या था कि जिसका नेचुरल रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर सम टाइम एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स जीरो का अप्रोच करे एंड उसके जो पोल्स हों वो हमेशा लेफ्ट हाफ प्लेन में हो, ठीक है। जो अनस्टेबल सिस्टम होता है एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स जो हो वो इनफाइनाइट वैल्यू की, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करता जाए एंड एट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो भी इसका मैग्नीट्यूड काफी बड़ा हो जाए इसके रिस्पॉन्स का। और उसके जो होंगे हमारे पास पोल्स होंगे वो राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब अनस्टेबल सिस्टम के लाजमी नहीं कि तमाम पोल्स राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करें, ठीक है। लेट्स से आपके पास कोई सिस्टम है, उसके तीन हमारे पास पोल्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक पोल जो है वो हमारे पास लेफ्ट हाफ प्लेन में, दो पोल्स राइट हाफ प्लेन में। ये सिस्टम भी हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। या तीन में से हमारे पास दो लेफ्ट हाफ प्लेन में, एक राइट हाफ प्लेन में, ये भी हमारे पास अनस्टेबल। कोई भी किसी भी सिस्टम का आपके पास एक भी पोल राइट हाफ प्लेन में आ गया, आपका सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब आते हैं मार्जिनली स्टेबल की तरफ। A linear time invariant system is marginally stable if the natural response neither decays nor grows but remains constant or oscillate as time approaches infinity, has only imaginary axis poles of multiplicity and poles in left half plane, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मार्जिनली स्टेबल का मतलब ये कि हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स जो हो वो ना ही इंक्रीज कर रहा हो ना ही डिक्रीज कर रहा हो, वो कांस्टेंट जो उसकी ऑसिलेशन थी उसी ऑसिलेशन से बस रोटेट करता जाए। जब स्टार्ट किया तब भी वही ऑसिलेशन, जब एंड हुआ तब भी वही ऑसिलेशन, ना ही उसने अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ाया ना ही उसने अपने मैग्नीट्यूड को कम किया। जो ऑसिलेशन उसकी थी वही एंड तक उसने अपनी ऑसिलेशन मेंटेन रखी। तो इस तरह का सिस्टम हमारे पास होता है मार्जिनली स्टेबल। और उसके पोल जो होते हैं वो इधर वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर जो हो वो मार्जिनली स्टेबल होता है। तो अभी हमने तीन चीजें पढ़ी, स्टेबल जिसके पोल्स राइट साइड में हो, सो जिसके पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में हो, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जीरो को अप्रोच करे, वो स्टेबल सिस्टम है। अनस्टेबल क्या था, जिसके पोल्स बेशक लेफ्ट हाफ प्लेन में हो लेकिन एक भी पोल राइट हाफ प्लेन में आ गया या सारे पोल राइट हाफ प्लेन में हो, वो भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है।
और वो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड आफ्टर सम टाइम अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, उसका रिस्पॉन्स बड़ा होता जाता है, ठीक है। मार्जिनली स्टेबल, जिसके हमारे पास वाई एक्सिस में पोल्स एग्जिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई भी, ये देखिए एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हमारे पास जो है एक सिस्टम है जो कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने जब भी पोल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग किसको देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास जीरोस होते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास पोल्स होते हैं। हमने क्या किया, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिया, इधर से मैथमेटिकली इसके पोल्स निकाले और हमारे पास पोल्स क्या आए, ये हमारे पास पोल्स आए। हमने देखा कि ये पोल्स जो है सिस्टम के हमेशा लेफ्ट हाफ प्लेन में, तीनों लेफ्ट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी पोल्स को देख के कह दिया कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। अब हमने जब इसका विद द हेल्प ऑफ मैटलैब हमने इसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो देखा, वो भी हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आफ्टर सम टाइम इसका जो है ऑसिलेशन जो है वो रिड्यूस होती गई एंड वैल्यू गोज टू जीरो। ये भी हमारे पास क्या होगा, स्टेबल सिस्टम हुआ, ठीक है। अब आते हैं अनस्टेबल सिस्टम की तरफ। जैसे ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये भी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास इसकी डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन हमने इसके पोल्स निकाले। इसके पोल्स निकाले, हमें ये 3 पोल्स मिले, जिनमें से एक पोल जो था वो लेफ्ट हाफ प्लेन की तरफ था, 2 पोल्स राइट हाफ प्लेन की तरफ थे। मैंने आपको क्या बताया था, कोई एक भी पोल आपका राइट हाफ प्लेन की तरफ आ जाए तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। एंड अनस्टेबल सिस्टम वो भी होती हैं कि जिनका विद रिस्पेक्ट टू टाइम नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज होता जाए। देखें अब यहाँ पे देखें इसका जो रिस्पॉन्स था, पहले ऑसिलेशन यहाँ पे कम थी, फिर ऐसा ऐसा बढ़ती गई, उसका मैग्नीट्यूड इतना बढ़ गया कि एट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी वो वैल्यू भी काफी बड़ी हो गई। तो ये होता है हमारे पास अनस्टेबल। अगर सिस्टम हमारे पास मार्जिनली स्टेबल होता है तो उसके पोल्स कहाँ पे होते हैं, वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी ऑसिलेशंस जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसकी जो ये ऑसिलेशन होती हैं हमेशा कांस्टेंट, जो स्टार्ट में थी वही एंड तक चली, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे पास मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अब स्टूडेंट्स देखें लैब टास्क में आते हैं। हमने को बेसिकली करना क्या है, हमारे पास क्या है कि एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। हमने इस सिस्टम का सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके पोल्स निकालने हैं। इसके पोल्स जब हम लोग निकाल लेंगे, फिर विद द ये जो हमारे पास k की वैल्यू है, पोल्स निकालेंगे, हम देखेंगे हमारा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है। देन जब हमें पता चल गया हमारा सिस्टम आया कि स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, हम फिर क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को, ये चेंजेबल वैल्यू k की वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। k की वैल्यू को चेंज करेंगे एंड देखेंगे कि हमारा सिस्टम अंडर डैम्प है, ओवर डैम्प है या क्रिटिकली डैम्प है, ठीक है। अब ये होता क्या है, अंडर डैम्प क्या होता है, ओवर डैम्प क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो अंडर डैम्प सिस्टम होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंडर डैम्प सिस्टम। ये जो ब्राउन कलर का है वो क्या होता है कि उसकी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑसिलेशंस कम होती जीरो को अप्रोच करती हैं, ठीक है। मतलब उसमें ऑसिलेशंस आती हैं। इसकी मैं डेफिनेशन आपको प्रॉपर बताता हूँ। द सिस्टम ऑसिलेट्स विद द एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टू जीरो, ठीक है। द सिस्टम ऑसिलेट्स, देखें सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है विद द एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग टू जीरो, ऐसा ऐसा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीजिंग टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, अंडर डैम्प सिस्टम होता है। क्रिटिकली डैम्प क्या होता है, क्रिटिकल डैम्प होता है कि सिस्टम इज अप्रोचिंग टू इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट ऑसिलेटिंग। जो क्रिटिकल डैम्प होता है वो जितना जल्दी हो सके इक्विलिब्रियम को अप्रोच करता है विदाउट ऑसिलेशन, जबकि अंडर डैम्प में क्या होती है, हमारे पास ऑसिलेशन होती है एंड देन वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करता है। जो ओवर डैम्प सिस्टम होता है वो अप्रोचेस टू इस इक्विलिब्रियम पॉइंट विदाउट ऑसिलेशंस, बट ये थोड़ा स्लो होता है क्रिटिकल डैम्प से, ठीक है। तो ओवर डैम्प जो कि अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को रीच करे आफ्टर एट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, विदाउट ऑसिलेशन। जो क्रिटिकल डैम्प एज क्विकली एज पॉसिबल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को रीच करे, ठीक है, एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो क्रिटिकल डैम्प। जो अंडर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प में हमारे पास विदाउट ऑसिलेशन है, जो अंडर डैम्प है वो विद ऑसिलेशन एट टी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो टेंड्स टू जीरो, वो भी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को रीच करिए, हमारे पास होता है अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने करना कि हमने इन टास्क को परफॉर्म करना है। इन टास्क को परफॉर्म करके हमने देखना कि हमारा सिस्टम जो है वो अंडर डैम्प है, और जब हम देख लेंगे कि स्टेबल है, सबसे पहले देखेंगे कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ के
हम देखेंगे कि वो क्या है, अंडर डैम्प है या ओवर डैम्प है या क्रिटिकली डैम्प है। ठीक है, तो अब देखें सबसे मेन चीज़ हमारे पास जो सिस्टम है, आपको एक मेन चीज़ बताऊँ, हमारे पास सिस्टम जो है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास मैटलैब में एक कमांड होती है SISO, जिसे हम कहते हैं सीसो, मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट कमांड। मैं आपको एक वो हेल्पिंग फाइल दूंगा, आपने मस्ट रीड करना है उस फाइल को। उसमें आपको सारा बताया कि ये सीसो फाइल मतलब सीसो में होता क्या है, वो कमांड होती किस लिए यूज होती है, एंड उसमें बड़ी डिटेल, उसमें मैंने बड़ी डिटेल डाली हुई है। ठीक है, मैं आपको चलिए वो फाइल दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑन मैटलैब, ये सीसो टूल, यूजिंग सीसो टूल, क्योंकि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपने स्टूडेंट्स ये फाइल मैं साथ अटैच करूंगा, यू हैव मस्ट गो थ्रू दैट फाइल। अगर आप इस फाइल को आपने नहीं पढ़ा तो समझिए आपसे लैब टास्क बिल्कुल परफॉर्म नहीं होंगे। जिसने इस फाइल को पढ़ा एंड देन उसको कोई कंफ्यूजन हुई, देन ही कैन आस्क मी एनी टाइम एंड एनीथिंग। ठीक है, बट यू मस्ट हैव टू रीड दैट फाइल फर्स्ट। इसमें देखें कंप्लीट डिटेल मैंने डाल दी है, ये एग्जाम्पल भी मैंने डाल दी है, एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हम के को भी चेंज करेंगे, सब कुछ इसमें आपने इस एग्जाम्पल से मस्ट गो थ्रू होना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने सारी सॉल्व करनी है मैटलैब में, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व है, आपको बताएगा वो, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेगा। ठीक है, कि किस तरह आपने क्या करना है, ऐड पोल्स एंड जीरो, किस तरह कंपनसेटर्स ऐड करने हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई हुई है। आपने क्या करना है, इसका स्टेप रिस्पॉन्स देख लेंगे, फिर कंपनसेटर्स ऐड करेंगे, पोल्स एंड जीरोस, उसका अंडर डैम्प ओवर डैम्प, एक एक चीज़ आप उसकी निकाल लेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लैब परफॉर्म करने से पहले यू मस्ट गो थ्रू दैट फाइल। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया कि हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया नेचुरल रिस्पॉन्स एंड फोर्स रिस्पॉन्स, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी एंड मार्जिनली स्टेबल। उसके बाद हमने देखा अंडर डैम्प, ओवर डैम्प या क्रिटिकल डैम्प विद द हेल्प ऑफ बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सीसो टूल। सीसो टूल ये आपने, मैं अभी वीडियो में इसलिए नहीं दिखा कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो मैं साथ एक हेल्पिंग फाइल डाल रहा हूँ, आपने वो लाजमी देखनी है। अगर उस हेल्पिंग फाइल के बाद भी कोई कंफ्यूजन हुई तब आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें, कोई भी क्वेश्चन पूछें, किसी भी तरह का, कोई भी किसी भी टाइम, आई एम ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।